हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैट्स के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ। क्योंकि आपका ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पेपर पैटर्न कैसा है, क्या लेवल रहता है पेपर का, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से हमारा पेपर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अरिथमेटिक मीन के ऊपर ही दे रखा है और परसेंटेजेस पूछिए ऑफ वर्कर्स दैट गेट ट्रैवलिंग अलाउंसेस बिटवीन 160 टू 260। मतलब ऐसी परसेंटेज निकालना है हमें वर्कर्स की जिनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता हो 160 से 260 रुपये के बीच में। तो हमें सबसे पहले इंटरवल्स दे रखे हैं 100 से 150, 50-50 का गैप का, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। तो हमें पूरी टेबल बना लेनी है इस टाइप की। फिर हमें सी एफ निकाल लेना है, एक्स मीन निकाल लेना है, फिर यू एक्स एन माइनस ए अपॉन एन ये भी निकाल लेना है, फिर एफ यू स्क्वायर। तो इन सब के आपको फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए। सिग्मा एफ क्या होता है, सिग्मा एफ यू क्या होता है। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए कहा था, तो मीडियन क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, इन्होंने आंसर हाथों हाथ दे रखे हैं इसलिए हाथों हाथ आंसर भी बता रखा है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू हाइट। फिर इसके बाद P70 का इन्होंने निकाल लिया। फिर आगे देखते हैं, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दिया स्टेप डेविएशन मेथड से। ये बात आपको समझ में आ गई। तो उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या होता है, इस टाइप का, ऐसे टेढ़ा 6। फिर आपका इसका अंडर रूट में सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस ब्रैकेट में। तो आपको ये सारे फॉर्मूले लगाने आने चाहिए क्योंकि आपको जो लिखना है अंदर का पॉइंट्स वो तो आपको मिल जाएगा टेबल से, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है फॉर्मूले में। कार्ल्स पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालना होता है, मोड निकालना होता है, फिर लास्ट में निकलता है इसका जो भी स्क्वीनेस का है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फिर फिफ्थ पार्ट में जो पूछा था 160 से 260 के बीच में, उसके लिए पी के निकाल दिया पहले 160, क्लास इंटरवल है हमारा 150 से 200 के बीच में। तो इस टाइप की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और लास्ट में आएगा 49%। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इतना बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो प्रैक्टिकल का दे रखा है, सारी प्रैक्टिकल के होंगे, इसमें बात ये आपको ध्यान रखनी है। निशान कलेक्टेड डाटा फ्रॉम 80 इंडिविजुअल अबाउट देयर एजेस एंड देयर डायबिटीज स्कोर। मतलब उम्र और डायबिटिक स्कोर के बारे में ये होने वाला है। 35 से 40, 40 से 50 और 45 से 50 वालों का क्या स्कोर रहता है डायबिटिक का। अब इससे हमें पूछा गया है निकालने के लिए, इन्होंने कहा टू रेग्रेशन लाइंस निकालनी है, एस्टिमेट द एज और विच कोरिलेशन भी दे दिया, कोएफिशिएंट भी दे दिया। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डायबिटिक स्क्वायर और स्कोर और मिड वैल्यू लिख दिया इन्होंने। फिर मिड वैल्यू कैसे निकाली है, यू और वी अलग अलग निकाल लिया इन्होंने, -1 ऐसे करके। फिर -1 0 1 इनको सबको कर लिया अलग से। फिर एफ स्क्वायर। देखिए इन सबको आपको पहले समझना पड़ेगा ये फॉर्मूले कैसे लगते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इससे मैच कर सकें आंसर। रेग्रेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, x1y pxy का ये फॉर्मूला होता है, byx का ये फॉर्मूला होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टू रेगुलेशन इक्वेशन कैसे निकलेगी, ऐसे निकालनी होगी आपको, आंसर मैच कर लीजिएगा। को रिलेशन कोफिशिएंट का कैसे निकलता है, रूट के अंदर bxy इंटू byx, आपको रूट निकालना भी आना चाहिए। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट कैसे निकलेगा, तो ये 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर प्लस माइनस ही पी इन ब्रैकेट में आर। तो देखिए फॉर्मूले में तो आपको दिक्कत होगी इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शुरू से। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से हमें टेबल दे दी है पूरी और उस टेबल में क्या पूछा गया है चलिए देखते हैं। कैलकुलेट द प्राइस इंडाइसेस इन ए सीरीज विथ Q0S वेट्स और बी सीरीज विथ Q2S वेट्स, सी को Q4 और डी में Q6 ऐसा वेट्स। हमें प्रिपेयर करना है स्प्लैश सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर विथ 2004 एस वेट्स। ईयर्स दे रखे तो निकाल लिए। सीरीज ए 100 से दे रखी थी, 1500 बाई 1000। तो ये आप देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, ये इसका सॉल्यूशन है, ये आंसर आएंगे इसके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड प्राइस ऑफ रिलायंस शेयर्स ड्यूरिंग 2015-2020 आर गिवन बिलो। हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं एक काम करूँगा, इस पूरी PDF की लिंक बना के टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यूट्यूब के जो इस वीडियो देख रहे हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करना और इसे डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास टेरा बॉक्स नहीं है तो टेरा बॉक्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उसमें फाइल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी।
अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यूज निकालनी, एस्टिमेट द प्राइस ऑफ शेयर फॉर द ईयर 2021 की। 2020 तक का डेटा दे रखा है, 2021 की हमें निकालनी है। तो प्राइस निकालनी पड़ेगी एक्स, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई, X3, X4 ट्रेंड वैल्यूज़ के हिसाब से हमें निकलेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो उसमें देख लीजिएगा, इतनी सारी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, पर अपने हिसाब से करनी है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन प्रायर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। 45, 35, 20% दे रखी है, और 2 पेशेंट टोटल पेशेंट्स हैं 4%, 5%, 1%। इसमें पूछा गया है द पेशेंट बिलोंग्स टू कोविड वार्ड और जो पेशेंट बिलोंग्स टू कोविड और कैजुअलिटी वार्ड। इसमें आपको डिफरेंस निकालना है अलग से। तो सबसे पहले पीरियड निकाल लिए, फिर पेशेंट बिलोंग्स टू कोविड वार्ड का ये फॉर्मूला लगाना है, पी का ओ ए। तो देख लीजिएगा ये फॉर्मूला क्या आपको अपनी भाषा में याद करना होगा। फिर कैजुअलिटी वार्ड वाला ये ऐसा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। फिर दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा 52%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें हमसे पूछा गया प्रैक्टिकल सिचुएशन इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड। अच्छा जी, पूछा गया है आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज विद एक्सपेंडिचर बिटवीन 60 से 90,000 का। तो ये दे रखा है ना, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अच्छा ठीक है, तो इसमें आपको इस सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डायग्राम बना के। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है पूरा प्रीवियस ईयर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में इसके PDF का लिंक डाल ही दूंगा। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।